Assalamu alaikum students, hope so you all are very well. In the previous video I shared with you correction of sentences and I shared almost 5 sentences, the most important 5 sentences, and in this video I'm also going to share with you some 7 to 8 sentences that are the very important, and you have to remember the rules, and just remembering, just using these rules, you can attempt other any other sentence that is asked in your exam. So let's start it. Our first sentence is be kind for the poor, but in red box I have written the incorrect sentences. और जो हमारे पास इस सेंटेंस में मैंने इटैलिसाइज भी किया हुआ है और मैंने वर्ड लिखा है काइंड फॉर द पुअर, तो हमारे पास जो वर्ड काइंड है उसके साथ जो प्रपोजिशन लगी है डेट इज़ रॉन्ग प्रपोजिशन. काइंड के साथ हमेशा जो है वो प्रपोजिशन टू आती है, फोर नहीं आती है. इसलिए जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा बी काइंड टू द पुअर. In the next sentence, it is written here 2 and 2 made 4. So our error is here made 4. This is a general truth and we write general truth in present tense. So 2 and 2 make 4. This would be correct expression. In the next sentence, it is written he avenged on the king. अवेंज हमारे पास एक ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ हम प्रपोजिशन नहीं लगाते. इट डजेंट नीड, इट डजेंट रिक्वायर एनी प्रपोजिशन. सो हमारे पास जो एरर था, जो हमने ओमिट करना था, डेट वाज ओन. सो करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी ही अवेंज्ड द किंग. इन द लास्ट सेंटेंस इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम. यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझने वाली है, वो ये है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है आई, हु इज़ टू ब्लेम. तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ वर्ब. तो आई का जो साथ वर्ब लगता है वो एम लगता है, इज़ नहीं लगता है. इज़, ही इज़, शी इज़, इट इज़ उसके साथ लगेगा. तो सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट यहाँ पे ज़रूरी है. इसलिए जो मिस्टेक है वो हमारी इज़ की है. तो हमारा जो करेक्ट एक्सप्रेशन होगा डेट वुड बी इट इज़ आई हु am to blame. Okay, in our next slide, there are 4 sentences which are important and we are supposed to do it as well. So first sentence is your hairs are white. तो जो हमारे पास ये एक वर्ड हेयर है ये अनकाउंटेबल होता है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो ये कि यहाँ पे इन्होंने एस लगाया हुआ है साथ. तो फिर जब हमारे पास जो है ये अनकाउंटेबल है तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी वर्ब भी जो है वो चेंज कर देनी है. योर हेयर इज़ वाइट, दिस वुड बी करेक्ट एक्सप्रेशन. हेयर्स वर्ड नहीं होता, हेयर होता है. हेयर इज़ वाइट. इन आवर नेक्स्ट सेंटेंस स्लो एंड स्टडी विन द रेस. तो हमारे पास विन जो है ये वर्ब है और स्लो एंड स्टडी हमारे पास एक सब्जेक्ट है. स्लो एंड स्टडी दो सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने प्लूरल वर्ब लगा दी, बल्कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है स्लो एंड स्टडी. तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब जो है वो आएगी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. इसलिए जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसको वर्ब के साथ अग्री करना चाहिए. तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, दैट इज रिटन इन ग्रीन बॉक्स. द शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स. अब जो वर्ड शीप्स है ये भी कोई वर्ड नहीं है, शीप ही सिंगुलर यूज़ होता है और शीप ही प्लूरल यूज़ होता है. इसलिए हम शीप्स वर्ड जो है यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है कि यहाँ पे शीप्स लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स. लास्ट सेंटेंस देखें ही आस्क्ड आई ए क्वेश्चन. तो हमने देखा कि जो एक सेंटेंस होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पे मेरे पास जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो है ही. आस्ट मेरे पास अगर वर्ब है तो आगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो आना चाहिए एंड डैट इज़ मी. बट हेयर इट इज़ रिटन आई.
तो आई में आई का यहाँ पे एरर है, तो मैं आई को रिप्लेस कर दूंगी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ और वो होगा मी। ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। सो दीज वर सम फ्यू सेंटेंसेस। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेंटेंसेस जो है वो समझ में आए होंगे। आप लोग नोटबुक पे ये सारे रूल्स को याद कर लें, इन सेंटेंसेस को लिख लें। और आई एम वेरी होपफुल कि ये सेंटेंसेस जो है आपको इसी तरह से ये इनसे रिलेवेंट जो है वो आपको पेपर में पूछ लिए जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।